हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बिजल और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके ग्रामर सीरीज को, आपकी ग्रामर मैराथन को। ये हम यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन के साथ में रूल्स एक्सप्लेन करते हैं। जो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे आपके ग्रामर के कुछ ना कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे ये रूल्स आपके हेल्पफुल रहेंगे। पहले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे आप, ट्रांसफॉर्म इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको आपको असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। व्हाट इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ? विच अमंग द फॉलोइंग, आप में से कौन सा इसमें ऑप्शन है जो आपका असर्टिव सेंटेंस में इसमें कन्वर्टेड है? देखिए, जब हम एक रेटोरिकल क्वेश्चन यानी कि ऐसा सवाल जिसका जवाब उसी में छुपा हो उसको पूछते हैं तो उसको आप असर्टिव यानी सीधा स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव बनता है। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, यानी दूध से बेहतर क्या है, मतलब कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें नथिंग का यूज करना पड़ेगा ताकि मीनिंग आपका चेंज ना हो। ठीक है, तो क्या है आपका यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। ऑप्शन बी क्यों गलत है आपका? मिल्क इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल तारीफ है। बेटर देन यानी कंपैरिजन का तो आपका एसेंस से खत्म हो गया, तो इसको एलिमिनेट कर दो। सी देखो, इज एनीथिंग बेटर देन मिल्क फॉर हेल्थ, तो ये तो आपका वापस इंटेरोगेटिव ही रह गया, असर्टिव तो बना ही नहीं यहाँ पे, इसको हटा दो। फिर है मिल्क इज बेस्ट फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, जबकि क्वेश्चन कैसे में था? कंपैरेटिव में था। बेस्ट बोल दिया इसने, हमें तो कंपैरिजन करना था, तो हटा दो यहाँ से। सेकंड आओ, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। कौन सी स्पेलिंग इसमें आपकी करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे आपका? देखो, ये अब आपको सबसे पहले तो इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है हमारा यहाँ पे अकर, आ गया आपका रूट वर्ड यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम इनके साथ में आपका सफिक्स लगाना है हमें, तो सफिक्स इसमें लगेगा आपका ये करेक्ट होगा। तो जब हम आपके रूट वर्ड के साथ में आपका सफिक्स एंस लगाते हैं यहाँ पे आपका, तो रूल के मुताबिक डबल हो जाता है। तो ये जो आपका आर है ये डबल आर की तरह हो जाएगा, तो ये अकरेंस हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो अगर डबल सी है, डबल आर है और एंड में आपका एंस आता है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इफ इट रेन्स द मैच डैश, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे? तो देखो, अब ये जो है यहाँ पे आपका, ये आपका फर्स्ट कंडीशनल वाला सेंटेंस है। अब फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ प्लस आपका जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसको लिख देते हो आप, और फिर आपका कौन सा होता है? सिंपल फ्यूचर होता है आपका यहाँ पे आपका, उसको आप साथ में इसके एसोसिएट करते हो। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक चीज के ऊपर, मैच खुद तो कैंसिल नहीं कर रहा है यहाँ पे आपका, अथॉरिटी कैंसिल कर रही है यहाँ पे आपका, तो उसको अथॉरिटी चाहिए ना, मैच तो कैंसिल खुद को करेगी नहीं। तो इसीलिए सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा यहाँ पे? विल बी कैंसल्ड हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल पैसिव फ्यूचर में है और अथॉरिटी कैंसिल करती है, मैच कैंसिल नहीं करता यहाँ पे आपका। बस इतना छोटी सी चीज को आप यहाँ पे ध्यान दो। पहला बताओ, विल कैंसिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, इसका मतलब निकलेगा मैच खुद कैंसिल कर देगा। जो इलॉजिकल है, मैच खुद कैंसिल कैसे कर देगा? सी देखो, वुड भी कैंसिल्ड हो जाएगा यहाँ पे। ये तब आता अगर इफ इट रेन्ड होता, पास्ट में होता, इसकी जगह रेन्स की जगह रेन्ड होता, तो इसको कैंसिल कर दो। फिर आ रहा है वॉज कैंसिल, तो ये कंडीशनल रूल के अगेंस्ट है, इसको आप हटा दो यहाँ पे। नेक्स्ट आओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। सोहन सेड टू मी आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे? करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? देखो, नरेशन के रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सेट टू को चेंज करके क्या आ जाएगा? सेट टू आपका हमारा यहाँ पे टोल्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सेट टू को इसको तो एलिमिनेट ही कर दो, पहले तो टोल्ड आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये टोल्ड में आ गया। फिर आपको क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाना है आपको? इन्वर्टेड कॉमास की जगह लगाना है आपने दैट लगाना है। ठीक है, दैट लगा दिया हमने यहाँ पे आपका। फिर आपको टेंस चेंज करना है। अब टेंस चेंज कैसे करोगे? ये आई हैव, ये आपका कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन यूज किया है ना यहाँ पे, तो हमेशा ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये आपका हैड बीन आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर बी होगा। ये क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि इसने अभी भी आपका टेंस को चेंज नहीं किया, प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है, हटा दो। ये तो वैसे ही हट गया था, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसको हटा दो। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे बी। ठीक है, तो ये आपको रूल्स फॉलो करने ध्यान देना है। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान करना है। ये अब आप सोचो, ब्रेड एंड बटर दो चीजें, आपने मार्क कर दिया आर। आर मार्क करोगे और आंसर गलत हो जाएगा तो इसको एलिमिनेट कर दो। करेक्ट आंसर होगा सी। क्यों होगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत ही उससे जुड़ा हुआ है। तो जब दो नाउन्स, ये दोनों क्या है? ये दोनों नाउन्स है आपके। तो जब ये दो नाउन्स एंड से जुड़े होते हैं लेकिन वो मिलकर एक सिंगल आइडिया या एक सिंगल डिश को रिप्रेजेंट करते हैं,
तो वो वर्ब आपके सिंगुलर होते हैं यहाँ पे आपका। तो यहाँ ब्रेड और बटर अलग अलग चीजें नहीं, बल्कि एक पूरा नाश्ता है, ब्रेड एंड बटर होता है ना आपका, खाते हो आप नाश्ते में, टिफिन में ले जाते हो। तो ये यहाँ पे आपको यूज करना है। जैसे हम बोलते हैं फिश एंड चिप्स, है ना, तो ये आपका हो गया यहाँ पे दाल चावल एक डिश हो गया, यहाँ पे आपका राजमा चावल एक डिश है यहाँ पे, ठीक है, इनको आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जैसा देश वैसा भेष। तो ये क्या है, अब देखो ये प्रोवर्ब है यानी कहावत है। तो कहावत का ट्रांसलेशन हमेशा लिटरल यानी शब्द के हिसाब से नहीं होता, बल्कि इडियोमेटिक होता है, यानी भाव के अनुसार होता है। जो तो आपका ये जो है यहाँ पे जैसा देश वैसा भेष, इसका मतलब है कि जहां जाओ वहां के कल्चर के हिसाब से ढल जाओ। तो इंग्लिश में इसका भी एक स्टैंडर्ड प्रोवर्ब है, और वो क्या है, वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। ठीक है, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप यहाँ पे, तो ये आपका होएगा वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू हो जाएगा आपका, यहाँ पे से ट्रांसलेट करोगे आप इसको यहाँ पे। ठीक है, और ए देखो यहाँ पे एज द कंट्री सो द ड्रेस, इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पे, ये सिर्फ वर्ड ट्रांसलेशन है आपका यहाँ पे, इनको आप नहीं लोगे यहाँ पे। लुक एट द कंट्री है तो देखने के लिए तो बोला ही नहीं इसने यहाँ पे, चेंज योर सेल्फ खुद को बदलने के लिए भी नहीं बोला यहाँ पे, तो इनको हटा दो। नेक्स्ट आओ, पंचुएशन आपको करेक्टली यूज करना है, मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। करेक्ट पंचुएशन कैसे यूज करोगे आप यहाँ पे आपका, तो देखो करेक्ट पंचुएशन में क्या यूज करना है यहाँ पे आपका, ये जो है यहाँ पे ये आपका एक पोएम का लाइन है। तो सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा क्या है, एक तो जो पहला लेटर है वो हमेशा आपका कैपिटल में होना चाहिए। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो, बट हो, ये से जुड़ते हैं, तो बट से पहले कॉमा लगता है, ये लगाना जरूरी होता है आपका यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसको आपने सही यूज किया है। अब बी को देखो, यहाँ पे बी पे क्या यूज किया है इसने, बी में इसने यूज किया है यहाँ पे आपका, बोल रहा है मैन में कम, फिर इसने कॉमा लगा दिया यहाँ पे। तो मैन में कम के बाद में कॉमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही फ्लो में है, मैन में कम एंड मैन में गो एक ही फ्लो में जा रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। फिर बोल रहा है ये इन्वर्टेड कॉलम्स में लेकर आ गया, इसको तो वैसे ही हटा दो आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेमी कोलन लेकर आ गया, इसको हटा दो। सेमी कोलन का यूज यहाँ बिल्कुल अननेसेसरी है, तो इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आओ, चूज द करेक्ट फ्रेजेबल वर्ब, इफ यू डिस्टर्ब मी आई शेल डैश ऑफ माई स्टोरी। तो ये क्या है यहाँ पे आपका, तो इसका है यहाँ पे आपका आएगा टू लूज द थ्रेड आ जाएगा, आई शेल लूज द थ्रेड ऑफ माई स्टोरी। तो एक बहुत ही कॉमन इडियम है ये यहाँ पे, जिसका मतलब होता है बात करते करते या कहानी सुनाते सुनाते बीच में लिंक टूट जाना या भूल जाना, है ना। तो ये उसका बात कर रहे हैं। लूज द हेड का बात करें तो इसका मतलब होता है गुस्सा हो जाना या कंट्रोल खो देना, तो ये बिल्कुल इसके सूटेबल नहीं है यहाँ पे। ब्रेक द थ्रेड का मतलब होता है, ये कोई स्टैंडर्ड इडियम नहीं है, तो लिटरल मीनिंग निकाल दोगे भाई धागा तोड़ दिया आपने करके। मिस द पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैं बात को ना समझ पाया, तो इसको हटा दो। नेक्स्ट आओ, ट्रांसफॉर्म इनटू एन असर्टिव सेंटेंस, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। अब इसको आपको एक असर्टिव सेंटेंस में बनाना है, कन्वर्ट करना है आपका। तो जैसे हमने मिल्क वाले क्वेश्चन में सीखा था रिटोरिकल क्वेश्चंस का रूल, तो ये सेम करना है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है हु डज नॉट का, तो असर्टिव सेंटेंस किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा आपका यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, एवरीबडी नोज महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसके साथ में आएगा गांधी जी को कौन नहीं जानता, मतलब हर कोई जानता है, एवरीबडी नोज आता है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट आओ, गिव द सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का सिनोनिम क्या है, ठीक है, सेम मीनिंग वाला, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है आपका पहले तो मुश्किल समय या विपत्ति, आ डिफिकल्ट या अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है, तो सिनोनिम क्या होएगा, हैप्पीनेस तो उल्टा हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी हेल्थी सब उल्टे होंगे, तो बचा क्या, मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब भी बदकिस्मती या दुर्भाग्य ही होता है आपका यहाँ पे, तो ये परफेक्ट फिट बैठ रहा है सिनोनिम के हिसाब से। 12 देखो, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब इस सेंटेंस को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है यहाँ पे आपका। तो अब क्या रूल फॉलो होता है, जब एक्टिव वॉइस आपका यहाँ पे किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना, यानी इजएमआर आपको यूज कर रहा है, तो पैसिव बनाते वक्त भी हमें बीइंग का यूज जरूरी होता है यहाँ पे आपका। तो अब पैस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, हम आपका जो भी इज एम आर प्लस बीइंग, बीइंग हमारा साथ में आएगा आपका क्योंकि कंटिन्यूस में चल रहा है यहाँ पे, प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय और प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस रूल के हिसाब से क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कौन है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स हमने ले लिया, ठीक है, स्टूडेंट्स आ गया। अब द स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे आपका, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसलिए आर बीइंग आएगा, द स्टूडेंट्स आर बीइंग। अब इसमें तो बीइंग है ही नहीं, इसको हटा दो आप, वर्क को हटा दो आप यहाँ पे, हैव बीन को हटा दो, तो बचा क्या, सी बच गया।
तो स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आओ, 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक इंपॉर्टेंट रूल है। जब कोई नंबर या क्वांटिटी हो या डिस्टेंस हो या टाइम हो या अमाउंट हो, तो ये एक ही यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो 10 माइल्स क्या है, एक यूनिट है यहाँ पे आपका, है ना, डिस्टेंस बता रहे हैं। तो ये आप इसको सिंगल वर्ब लगाओगे इसके साथ में, ठीक है। आर कब लगाओगे, अगर हम माइल्स को अलग अलग गिन रहे होते हैं, जैसे 10 माइल्स हैव पास्ड वन बाय वन, तब प्लूरल आता है आपका यहाँ पे, ठीक है, तब आप यूज करते हैं। बाकी सबको आप हटा दो या पहले मिनट कर दो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको करेक्ट स्पेलिंग पहचाने यहाँ पे लुटेनेंट की, तो कैसे पहचानेंगे यहाँ पे आपका, तो करेक्ट स्पेलिंग तो इसमें होता है ल्यूटेनेंट का, आपका ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस स्पेलिंग को याद रखने की एक पुरानी वर्बल ट्रिक होती है, और वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे आपका, लाई यू, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, 10 एंड, ऐसे आप ब्रेक करके इसको याद कर सकते हो, ठीक है। और तो क्या इसमें तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है, बस ऐसा ही। स्पेलिंग्स ऐसी चीजें जो आपको प्रैक्टिस के हिसाब से याद करनी पड़ेंगी। रूल्स के हिसाब से आप रूट वर्ड्स के हिसाब से भी याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर मेजोरिटी क्या है उसमें कंफ्यूजन में निकल जाता है। तो बेहतर यही होगा कि अगर आप स्पेलिंग्स को प्रैक्टिस करो। रूट वर्ड तो ये तब होता है कि हाँ भाई जब कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तब आप लॉजिक यूज कर लो अपना। अब आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में डालना है आपको। गुड मॉर्निंग विजय, सेड रमेश, आर यू गोइंग टू द मार्केट। तो इसमें आपको अब इसे इनडायरेक्ट में डालोगे आप इसे यहाँ पे आपका, कैसे बताएंगे आप यहाँ पे आपका, तो देखो ये जो है इसमें दो पार्ट्स हैं, है ना। पहला बोल रहा है ग्रीटिंग में दे रहा है गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग के लिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगा, विश्ड, इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, विश्ड आ गया, हमने ना एक जगह विश्ड बोल दिया, ठीक है। ये सेट गुड मॉर्निंग, फिर इसको एलिमिनेट ही कर दो यहाँ पे, आज को भी गुड मॉर्निंग कर दो, बचे ए बी को देख लेते हैं, ठीक है। विश्ड आ गया, हमने गुड मॉर्निंग की जगह इसको यहाँ पे विश्ड कर दिया आपका यहाँ पे, ओके। अब आप देखो नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे, आर यू गोइंग टू द मार्केट। अब ये क्या है, येस और नो क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए कनेक्टर या तो इफ लगाओगे या वेदर लगाओगे यहाँ पे। और टेंस कैसा रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ये पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा, यानी वॉज कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा, इफ ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो ये आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सी क्यों नहीं करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे टेंस चेंज नहीं किया, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट आओ, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन आई वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अब कैसे होएगा यहाँ पे आपका ये, तो देखो ये एक सब्जेक्टिव मोड है, यानी इमेजिनरी कंडीशन बता रहा है ना। बोल रहा है कि अगर मैं फिर से इलेक्ट हुआ, बात कर रहा है ना यहाँ पे। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आपके पास ऐसी चीज होती है, तो हिंदी में इसका सबसे जो सटीक ट्रांसलेशन होगा यहाँ पे, वो आदि यदि वदि में आपको यह लोग है ना, यदि हो जाऊं तो मैं, तो इसके साथ में क्या होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, बताओ इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे आप। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, अगर मैं फिर से चुना तो मैं ये समस्याएं हल करूंगा। एक तो पहले स्पेलिंग मिस्टेक्स ही बहुत आ रही है, फिर यदि, ठीक है। फिर तो ये यदि में कर रहा है ना यहाँ पे कि वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन, तो हम यदि करेंगे, अगर मैं नहीं करेंगे, तो यदि मैं फिर से चुना जाऊं तो मैं इन समस्याओं का समाधान कर लूंगा। तो ये आपका यहाँ पे बी करेक्ट ट्रांसलेशन होगा आपका यहाँ पे आपका, ठीक है, इसको ध्यान में रखो। अब आप यहाँ देखो, अगर मैं फिर से चुना गया तो मैं समस्याएं हल करूंगा। अब चुना गया सिंपल पास्ट या फैक्चुअल लगा रहा है, जबकि सेंटेंस एक कंडीशन शर्त है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो इसलिए आप इसको हटा दोगे यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मैं चुना गया और समस्या लोगे, ये तो कुछ और, सेंटेंस का मतलब ही चेंज कर दिया। मैं फिर से चुना, ट्रांसलेशन ही कर लगे थे बाकी दोनों के। तो चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ लाउस। लाउस का करेक्ट प्लूरल फॉर्म क्या है यहाँ पे आपका। अब देखो इंग्लिश में आपके कुछ नाउन्स होते हैं जिनको आप इरेगुलर प्लूरल्स बोलते हो, तो उनके बीच के वावल्स आपके बदल जाते हैं जब आप इन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करते हो। तो जैसे आपका माउस हो गया यहाँ पे, तो इसको प्लूरल में कन्वर्ट करोगे तो माउसेस की जगह ये क्या बन जाएगा, माइस बन जाएगा। और ठीक ऐसे ही आपके लाउस की जगह क्या बनेगा, ये लाइस बनेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो आप इसके साथ में इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आओ, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपने यहाँ पे चूज करना है। तो इंग्लिश में आपके जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो आपके ये और के साथ में जो आपके खत्म होते हैं यहाँ पे, जिनके पीछे आपके सफिक्स में और लगता है, तो इनके साथ कैसे, जैसे कौन से वर्ड्स हो गए, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंफीरियर, सुपीरियर, तो इनके साथ में कंपैरिजन के लिए देन नहीं लगता, बल्कि क्या आता है, टू आता है। तो ये होगा यहाँ पे ही इज सीनियर टू मी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सीनियर देन मी,
तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है और ये आप गलत कर देते हो यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। ही इज मोर सीनियर देन मी, ये क्या लेकर आ गया यहाँ पे आपका, ये तो आपके रिडंडेंटल है यहाँ पे आपके, 2 बार इसने गलत कर दिया, मोर भी लगा दिया और देन भी लगा दिया, तो इसे हटा दो यहाँ पे। ही इज सीनियर फ्रॉम मी, अगेन यहाँ पे गलत है ये, ठीक है, बिल्कुल गलत प्रपोजिशन है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द मून व्हील्ड हर फेस, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है यहाँ पे आपका, मून ने खुद के चेहरे पे पर्दा ढक लिया। क्या मून पर्दा ढक सकता है खुद पे, नहीं ढक सकता, तो इसने क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया है ना, उसको एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है, नॉन लिविंग बीइंग को एक आपकी ह्यूमन क्वालिटी दे दी है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट आओ, टू कॉल अ स्पेड मतलब, इस ईडियम का मतलब क्या है, टू कॉल अ स्पेड, तो इस ईडियम का मतलब होता है खरी खरी सुनाना, यानी जो सच है वैसा बोल देना, तो ये है टू स्पीक प्लेनली एंड डायरेक्टली, इसका आंसर होगा यहाँ पे आपका, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ईमानदारी सबसे अच्छी नीत है, तो इसके साथ में क्या करोगे यहाँ पे, तो ये क्या है, अगेन एक यूनिवर्सल प्रोवर्ब है, कहावत है यूनिवर्सल, तो ग्रामर के हिसाब से आपका जो बेस्ट होता है, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, और रूल कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये आपकी बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इस बेस्ट पॉलिसी गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ पे द बेस्ट लगाना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे आपका, इज अ गुड पॉलिसी नहीं लगाओगे, द ये भी नहीं लगाओगे, तो ये छोटे छोटे रूल्स है जो आपको ध्यान रखने होते हैं, और इनको अगर ध्यान रख लिया तो आराम से ट्रांसलेशन आप अच्छे से कर पाओगे यहाँ पे आपका, ठीक है। नेक्स्ट आओ, गिव द एंटोनिम ऑफ एम्बिगुअस, अब एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, है ना, जो आपका आसानी से समझ ना आ सके, या गोलमोल कह दो आप यहाँ पे, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं यहाँ पे आपका, तो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग है उसका हो जाएगा यहाँ पे उल्टा क्लियर, भाई एकदम साफ स्पष्ट, तो ये इसका आपका एंटोनिम हो गया, ये तीनों तो इसके क्या है, सिनोनिम्स है ये तीनों के तीनों, और ये आपका एंटोनिम है। नेक्स्ट आओ, अनलेस यू वर्क हार्ड यू डैश फेल, तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे आपका, तो ये एक आपका टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस है, और टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, अनलेस के साथ में क्या लगा दिया आपने, अनलेस के साथ में आप सिंपल प्रेजेंट लगाते हो, आपका जो भी है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट के साथ में फिर आपका सिंपल फ्यूचर लग जाता है, तो अनलेस यू वर्क हार्ड क्या आंसर होगा, यू विल फेल हो जाएगा, हमें सिंपल फ्यूचर लगाना है यहाँ पे आपका, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सिंथेसाइज इनटू अ सिंपल सेंटेंस, ही इज टू वीक ही कैन नॉट वॉक, सिंपल में कन्वर्ट करना है, ध्यान रहे, ना हमें इसको आपका कंपाउंड बनाना है ना कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कैसे बना दोगे इसको, यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे, सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, तो क्या लगा देना है यहाँ पे आपको कंबाइन करने के लिए, कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे टू और टू, क्योंकि दो चीज बता रहे हैं ना, एक तो बहुत ही वीक है और चल नहीं सकता है यहाँ पे आपका, तो क्या लगाओगे, ही इज टू वीक टू वॉक लगा दोगे आप यहाँ पे आपका, ठीक है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, सो दैट लगा दिया, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया आपका यहाँ पे, तो इसको एलिमिनेट कर दो, हमें तो सिंपल में जाना है। फिर सी बोल रहा है यहाँ पे बीइंग वीक, ये ग्रामेटिकली सही उगता है, पर टू टू स्ट्रक्चर आपका ज्यादा यहाँ पे स्टैंडर्ड है यहाँ पे जो आपको मार्क करना है। फिर डी देखो, ही कैन नॉट वॉक बिकॉज, बिकॉज लगा दिया, अगेन ये भी आपका कॉम्प्लेक्स से लगा दिया, यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर दो, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन, इनमें से कौन सा वर्ड आपका नाउन है, अब देखो इसके लिए आपको वर्ड फॉर्मेशन समझना जरूरी है। अब आपका नाउन जो होता है, नाउन क्या बताता है आपका यहाँ पे, किसको बता रहा है, ये जो ब्यूटी वर्ड है यहाँ पे ये क्या है, ये नाउन है आपका, ब्यूटीफुल क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे आपका, ब्यूटीफाई क्या हो गया यहाँ पे आपका, वर्ब हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है, और ब्यूटीफुली क्या हो गया यहाँ पे आपका, एडवर्ब हो गया है, तो ये आपका बी में नाउन कैटेगरी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये नाउन है यानी आपका संज्ञा यानी सुंदरता उसको बता रहा है यहाँ पे। ब्यूटीफुल में आपका ये आपका एडजेक्टिव है जो किसी की तारीफ कर रहा है, ब्यूटीफुल गर्ल हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर बोल रहा है ब्यूटीफाई वर्ब का, है ना, जैसे हम बोलते हैं आपका सुंदर बना रहे हैं यहाँ पे कि कैन यू प्लीज ब्यूटीफाई दिस गिफ्ट, या फिर कैन यू प्लीज ब्यूटीफाई दिस, कोई भी आपको उसको ले लो, आप ऑब्जेक्ट को ले लो यहाँ पे आपका, ठीक है। और ब्यूटीफुली ये आपका एडवर्ब हो गया है, तो जिस वर्ड के पीछे आपका ये टी वाई, या फिर आपका क्या और क्या हो जाता है आपका यहाँ पे आपका टी वाई के साथ में नेस लगा दिया या ईऑन लगा दिया आपका, तो ये वर्ड्स में आपका जब लगता है तो वो आपका ज्यादातर यूजुअली नाउन कहलाया जाता है। पंचुएशंस लगाने आपको फिर से ढंग से, आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली एंड डार्क एंड ब्राइट, तो कैसे लगाओगे आप यहाँ पे,
तो यहाँ देखो 2 पंक्चुएशन रूल्स आपके काम कर रहे हैं। एक तो आपने यहाँ पे कॉलन लगाना है। अब कॉलन जब हम किसी जनरल बात में करते हैं, जैसे ऑल थिंग्स हो गया, तो उसके बाद उनकी लिस्ट एग्जाम्पल देते हैं तो हम कॉलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉमा कब लगाते हैं? जब हम पेयर्स के बारे में बात करते हैं, गुड एंड बैड हो गया, ब्यूटीफुल एंड अगली हो गया, तो उनको अलग करते हैं तो उनके बीच में कॉमा लगता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका, देखो आई लाइक ऑल थिंग्स। अब इसने ऑल थिंग्स में किस किस का लिस्ट दे दिया, गुड एंड बैड, फिर कॉमा लगा दिया, ब्यूटीफुल एंड अगली, फिर कॉमा लगा दिया, फिर डार्क एंड ब्राइट। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका ए, ठीक है। इनमें क्या गड़बड़ हो रही है, ना तो इसने यहाँ पे कोलन लगाया है और ना इसने आपका, ये तो सेम सेंटेंस को कॉपी पेस्ट कर दिया, हटा दो। इसने कॉमा लगा दिया आई लाइक ऑल थिंग्स के बाद में, लिस्ट के बाद में, विच इज रॉन्ग, हटा दो, कोलन लगाना चाहिए था आपको। अब इसने क्या लगाया है, सेमी कोलन लगाया आपका यहाँ पे। तो सेमी कोलन भी आपका क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि इसका यूज 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है, लिस्ट के लिए नहीं होता। यहाँ पे हम यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हमें कि कौन कौन सी चीजें पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, चेंज इनटू डायरेक्ट नरेशन, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो अब क्या ध्यान रखना है, रिवर्स रूल ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट में व्हाट कनेक्टर है, तो डायरेक्ट में क्या बन जाएगा सेंटेंस, व्हाट से शुरू होता है वो। तो कैसे यूज करोगे आप यहाँ पे, आपका देखो, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ये आ जाएगा। आई वॉज का यहाँ बन जाएगा प्रेजेंट में बन जाएगा, कि जो पास्ट में था वो प्रेजेंट में बन जाएगा यहाँ पे आपका, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आई जो है यहाँ पे व्हाट आर यू, ये व्हाट आई वॉज डूइंग का ये यू बन जाएगा यहाँ पे आपका, प्रोनाउन चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बी देखो, ही सेड टू मी व्हाट एम आई डूइंग। अब व्हाट एम आई डूइंग, ये एम आपका यहाँ पे प्रोनाउन गलत है यहाँ पे आपका। सी देखो, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब ही सेड टू मी व्हाट आर यू, सॉरी व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आर यू होता तो सही जाता, बट व्हाट यू आर, तो ये यू आर यहाँ पे लगा दिया है, विच जो स्ट्रक्चर है वो गलत है यहाँ पे आपका, ठीक है। ही टोल्ड में, टोल्ड कहाँ से आ गया यहाँ पे आपका, आप डायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको सेट टू आना चाहिए डायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हेल्थ इज वेल्थ, कैसे ट्रांसलेट करोगे आप हेल्थ इज वेल्थ में यहाँ पे आपका, तो ये है आपका स्वास्थ्य ही धन है यहाँ पे आपका, ये कन्वर्ट होगा। तो अगेन ये क्या है, एक यूनिवर्सल आपका प्रोवर्ब है ना, कहावत है आपका यहाँ पे, जो आपको इसके साथ में मैच करनी है, ठीक है। विच प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ड टेक टू मीन टू अंडरस्टैंड रॉन्गली, किसके साथ में आप क्या कौन सा प्रीफिक्स लगाओगे जिसका मतलब होता है कि आपने गलती से समझ लिया, तो ये होगा यहाँ पे आपका मिस्टेक। अनटेक कोई वर्ड होता है यहाँ पे आपका, अनटेक से, अनटेक कोई वर्ड नहीं होता, डिस्टेक भी कोई वर्ड नहीं होता, और इनटेक, इनटेक का मतलब दूसरा होता है। इनटेक का मतलब होता है अंदर ग्रहण करना यहाँ पे आपका, ठीक है, कुछ ले लेना अंदर, तो ये इनटेक होता है यहाँ पे आपका। तो ये आपको क्या है, इसका टू अंडरस्टैंड रॉन्गली मतलब मिस्टेक, गलती, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाई जाती है आपके लिस्ट ऑफ बुक्स, तो अ लिस्ट ऑफ बुक्स को बोला जाता है यहाँ पे हमें कैटलॉग। तो ये कैटलॉग है, एक सिस्टमेटिक लिस्ट होती है आइटम्स की, जैसे आपकी लाइब्रेरी में बुक्स होती है उनकी लिस्ट हो गई, ठीक है। बिब्लियोग्राफी क्या हो गया, ये उन बुक्स की लिस्ट होती है जो किसी ऑथर ने रेफर की हो या लिखी हो। बायोग्राफी क्या हो गया यहाँ पे, ये किसी की लाइफ स्टोरी है, उसको बायोग्राफी कहते हैं। और इंडेक्स, ये एक सिंगल बुक के एंड में जो दिया गया टॉपिक्स की लिस्ट होती है, वो होते हैं इंडेक्स आपके, ठीक है। तो ये थे आपके आज के ग्रामर क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको इनका सबका पीडीएफ मिल जाएगा आपके विद्वान ऐप में, यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा, ये स्टडी मटेरियल कंटेंट में आप इनको देख सकते हैं। और आपके ऑनगोइंग कोर्सेज चल रहे हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। DSSB TGT का आपका डेट आ चुकी है, 7 एंड 8 मार्च को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। ये कोर्स ऑनगोइंग है जिसको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आप ऐप डाउनलोड कर लो यहाँ से, और या वेबसाइट को विजिट कर लो, या iOS के लिए है, टेलीग्राम चैनल पे आइए यहाँ पे, जहाँ पे आप इसके लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी जेन्युइन क्वेरीज ओनली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।